ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे ब्रजगुणन विधि से समीकरण को सॉल्व करना। हम लोग ने पीछे प्रतिस्थापन विधि को सीखा, विलोपन विधि को सीखा, फिर हम लोग आज ब्रजगुणन विधि को सीखेंगे। ठीक है, तो यदि किसी समीकरण युग्म में समीकरण युग्म में दो समीकरण दिया है जो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 दिया है, दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दिया है, तो ब्रजगुणन विधि से यदि हमें जब x का मान निकालना हो तो ये फार्मूला हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1 बट्टा a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ये x निकालने का फार्मूला है, ब्रजगुणन विधि से आया है। ठीक है, ऐसे ही y निकालने का फार्मूला, इसमें जो a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है, इसी को बस यहाँ x को निकालने के लिए पुट करना है, गुना करना है, माइनस करना है, यहाँ से x आ जाएगा। और y के लिए होता है c1 a2 माइनस c2 a1 बट्टा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये होता है आपका y निकालने का फॉर्मूला। जैसा कि यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, दो समीकरण है 5x प्लस 3y बराबर 35, 2x प्लस 4y बराबर 28, दोनों को पहले हम सही किए। जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म था लास्ट में उसको हम लेफ्ट साइड कर लिए, दिया गया माइनस में। यहाँ से a1 आया है 5, b1 आया है 3, c1 आया है माइनस 35, a2 आया है 2, b2 आया है 4 और c2 आया है माइनस 28। ठीक है, तो यहाँ से x निकालेंगे हम b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ से आप y निकालिएगा तो c1 a2 माइनस c2 a1 बटा a1 b2 माइनस b2 a1 कीजिएगा तो हमारा y आ जाएगा 5। ठीक है, कहीं आपके दिमाग में अगर ये चीज़ पूछ रही है तो आखिर ये फार्मूला आया कहाँ से, तो कहीं आप अगर कोई टीचर या आप बुक में पढ़े होंगे ये फार्मूला, तो इस फार्मूला की सहायता से ही वो फार्मूला क्रिएट हुआ है। x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बट्टा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, इसी से वो चीज़ आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम अब आज का कुछ और टॉपिक को देखते हैं, जैसे कि अद्वितीय हल कब होता है, कोई हल नहीं, अनंत हल। इसी के बेस पे हमारा आज का कुछ प्रश्न है, इसलिए इन चीज़ों को भी हमें आज रिकॉल किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल यानी कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ओनली वन हल होता है, उसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। किसका कोई हल नहीं है, इसके अपरिमित रूप से और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उससे ब्रजगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल कब होता है, जब समीकरण युग्म का a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो। कोई हल नहीं इस कंडीशन में और अनंत हल इस कंडीशन में। ठीक है, तो पहला प्रश्न को जब हम देखेंगे तो पहला प्रश्न में हम देख रहे हैं कि यहाँ से a1 बाई a2 जब निकालेंगे तो 1 बाई 3 आएगा, b1 बाई b2 निकालेंगे तो 1 बाई 3, c1 बाई c2 निकालेंगे तो 3 बाई 2 आ रहा है। इस स्थिति में कोई हल नहीं होता है, ये वाला हमारा सिचुएशन बन रहा है, इसमें कोई हल नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद जब हम इसका दूसरा चेक करेंगे, दूसरे समीकरण का a1 बाई a2 2 बाई 3, b1 बाई b2 1 बाई 2, यहाँ a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यहाँ अद्वितीय हल हो रहा है, अतः इससे ब्रजगुणन विधि से हम हल करेंगे। तो जब हम दूसरे में a1 निकालेंगे 2 आएगा, b1 निकालेंगे 1 आएगा, c1 निकालेंगे माइनस 5 आएगा, ऐसे ही a2 निकालेंगे तो हमारा 3 आएगा, b2 निकालेंगे तो 2 आएगा और c2 निकालेंगे तो माइनस 8 आएगा। जब इसको यहाँ इस वैल्यू में पुट करेंगे 1 इंटू माइनस 8 माइनस 2 इंटू माइनस 5 बटा 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, x का वैल्यू 2 आ जाएगा। सेम ऐसा ही जब हम y के वैल्यू निकालेंगे, इसमें इस फॉर्मूला में पुट करके सब कुछ हम आपको दिए हुए हैं पीछे a1 b1 c1, वैसे ही a2 b2 और c2, तो हमारा y आ जाएगा 1। ठीक है, इसी प्रकार जब हम तीसरे को चेक करते हैं, तीसरा हमारा आता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, इसके अनंत हल होंगे। हमें सिर्फ निकालना है जब अद्वितीय हल हो, केवल एक हल हो। ठीक है, इसी प्रकार हम चौथे को चेक करते हैं, तो चौथे में जब हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालते हैं तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, हम इस स्थिति में अद्वितीय हल होता है, अतः इसका हम x निकालेंगे ब्रजगुणन विधि से। तो जब हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब कुछ पता है, तो हम जब यहाँ से x निकालेंगे तो आ जाएगा x का वैल्यू 4। ठीक है, इसी प्रकार y के फार्मूला में जब हम y निकालेंगे तो आ जाएगा -1। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि a और b
कि किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या होता है, परिमित रूप से अनेक हल होने का मतलब है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये अपरिमित रूप से अनेक हल होने की स्थिति है। तो हमारा समीकरण ये था 2x + 3y = 7। तो यहाँ से हम a1 निकालते हैं 2 आता है, b1 निकालते हैं 3 आता है, c1 निकालते हैं तो 7 आता है। आप कन्फ्यूज मत होना, कभी कभी बराबर के उस साइड छोड़ता हूँ, कभी कभी इस साइड। तो या तो हम दोनों समीकरण युग्म का जो हमारा कांस्टेंट टर्म या तो राइट साइड हो या तो लेफ्ट साइड हो, दोनों समीकरण युग्म का, इसमें दोनों राइट साइड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों लेफ्ट साइड भी आए तो दोनों आ जाएगा माइनस में। जब हम c1/c2 निकालेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ उस साइड है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इसका a2 निकालते हैं तो a-b यानी x का जो गुणांक है, b2 निकाल रहे हैं तो a + b है जो कि y का गुणांक है, और c2 क्या है 3a + b - 2। तो इस स्थिति में जब हम a1/a2 बराबर b1/b2, पहले ये दोनों को हम बराबर करते हैं। ये तीनों आपस में बराबर है, लेकिन हम सॉल्व करने के लिए पहले इन दोनों को बराबर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक समीकरण आ रहा है a बराबर 5b, ठीक है। a1/a2 बराबर b1/b2 करने पे हमें a बराबर 5b समीकरण आ रहा है, ठीक है। a बराबर 5, फिर हम करते हैं a1/a2 बराबर c1/c2, ठीक है। तो यहाँ से हमें आ रहा है एक समीकरण, क्या यहाँ से हमें मिल रहा है आपका ये आ रहा है 9b - a बराबर 4, ठीक है। तो 9b - a बराबर 4, तो हम a की जगह पे अब यहाँ 5b पुट करेंगे तो हमें b का वैल्यू 1 आ जाएगा। चूँकि a बराबर 5b है तो यहाँ b की जगह पर 1 पुट कर देंगे तो a का वैल्यू 5 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम देख रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम देखते हैं 2 का दूसरा पार्ट। इसमें 2 पार्ट दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है के किस मान के लिए। यहाँ 2 समीकरण दिया हुआ है, दोनों समीकरण हमारा क्या है, कोई हल नहीं होने का मतलब है इसमें जो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, ठीक है। तो पहला समीकरण था 3x + y = 1, ठीक है। तो यहाँ से हम a1 3 निकालते हैं, b1 1 निकालते हैं और c1 भी 1 ही है। फिर हम a2 निकालते हैं तो a2 हमारा क्या आ रहा है 2k - 1 x का गुणांक है, b2 क्या है y का गुणांक यानी कि k - 1, ऐसे c2 क्या है 2k + 1, ठीक है। यहाँ से जब हम a1/a2 बराबर b1/b2 करते हैं तो यहाँ से हमारा ये पार्ट तो बराबर है, ये बराबर नहीं है कोई दिक्कत, लेकिन हम जब इस पार्ट को बराबर करते हैं तो हमें यहाँ से k का वैल्यू 2 आता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन एवं प्रजनन विधि से हल ज्ञात करना है। ये समीकरण दिया हुआ है और पूछ रहा है कि आप किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो हम दोनों विधि से हल कर दिए हैं, आपको जो ज़्यादा सही लगे आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो यहाँ 2 समीकरण था, इसको पहले हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहले समीकरण में हम x को प्रतिस्थापित करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। समीकरण क्या था 8x + 5y बराबर 9। यहाँ से 8x बराबर 9 - 5y, यहाँ से जब x निकालेंगे तो 8 आ जाएगा बट्टा में, x बराबर 9 - 5y बट्टा a। x का मान समीकरण 2 में जब रखेंगे तो देखिए क्या होगा, जब 2 में पुट करेंगे तो 2 समीकरण क्या है 3x + 2y बराबर 4। जब हम यहाँ x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दिए तो यहाँ से हमारा y आ जाएगा 5। सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको कीजिएगा समझ जाइएगा, ठीक है। y आ गया 5, चूँकि x का वैल्यू हमने यहाँ निकाला था पीछे, x बराबर 9 - 5y बट्टा 8। तो यहाँ y की जगह पर जब 5 पुट कर दीजिएगा, जो हमने वैल्यू निकाला है तो आ जाएगा x का वैल्यू -2, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रतिस्थापन विधि से। अब देखते हैं ब्रजगुणन विधि से। तो ब्रजगुणन विधि में क्या है, हमें a1 समीकरण से निकाल लेंगे 8 आएगा, b1 5 आएगा, c1 9 आएगा, इसी प्रकार a2 3 आएगा, b2 2 आएगा, c2 4 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार जब हम x का यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे तो b1 c2 - b2 c1 बटा a1 a2 - b2 b1 a2 b1। तो जब हम यहाँ सबका वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा 2। जब y के फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 5, ठीक है। इस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप वीडियो को आराम से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। इसको खुद से करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने माता पिता का सेवा कीजिए, माता पिता को हमेशा खुश रखिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।